मैं हूं आपका पवन कुमार सिंह और हमारे साथ बैठे हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पवन जी। जब भी हम दोनों मिलते हैं तो बहुत ऐसी चर्चाएं, ऐसे विषय हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं जो गोट फार्मर्स को, किसानों को बहुत ही फ़ायदा कर जाता है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो विषय हम लोग उठाते हैं ये एक समझ लीजिए सर्वे का ही नतीजा होता है। जब सुधीर सर की विजिट होती है फार्म पे, वहाँ जो समस्याएं आती हैं तो उसी से प्रश्न भी बनते हैं। तो सर ये आज का प्रश्न है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, पेट में गैस हो जाता है बकरी के, बच्चों के, तो वो गंभीर रूप ले लेता है। तो ये ज़रूर आज गैस वाले विषय पे मैं चाहता हूँ कि बात करूँ कि कैसे आखिर ये सोल्यूशन क्या है इसका। बिल्कुल पवन जी, आज गैस रिलेटेड जो भी बातें होती है सब बताया जाएगा। और जो भी नए फार्मर हैं वो उनको और जागरूक किया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम पहचानें कि बकरी के पेट में गैस बना हुआ है। क्योंकि जब तक पहचानिएगा नहीं तब तक उसका आप इलाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो पहले पहचान जानना जरूरी है। तो पहले पहचान जान लीजिए और उसके फिर कारण भी जानेंगे कि क्या क्या उससे कैसे उसको हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि पहचान नहीं जान पाइएगा तो ठीक भी नहीं कर पाइएगा, और जब ठीक नहीं कर पाइएगा तो आपके पशुधन की हानि होगी जी। तो आइए इस सब बातों को स्टार्ट करने से पहले एक दर्शक भाइयों से एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि हम लोग एक से एक टॉपिक लेकर आते हैं, लेकिन अपेक्षा अनुसार आपका लाइक नहीं मिल पाता है, मोटिवेशन हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो मर्जी आपकी, आगे क्या करना है। इसलिए नहीं मिल पाता है उतना सर कि आप बहुत ज़्यादा लोक लुभावन बात नहीं करते हैं कि इतना कमा लो, उतना कमा लो, ऐसे करो। तो वो लुभाने वाली कुछ बातें होती नहीं है, आपकी जानकारी वाली बातें होती हैं जो कि सबसे ज़रूरी होती है। इसलिए भी लोग लगता है कि लाइक कम देते हैं। ये बात तो खैर सही बोले, गांव देहात में बोलते हैं, थोड़ा सा आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। कहीं गांव में खेत में बैठकर कोई शिक्षाविद अपना शिक्षा के ज्ञान दें तो भीड़ नहीं लगेगा, लेकिन उसी गांव में कहीं नाच पार्टी हो जाए तो बिना प्रचार को वहां भीड़ लग जाएगा। उम्मीद करते हैं लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर जी। देखिए गैस कैसे पहचाने, सबसे इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। बकरी के जो होता है बायां साइड में उसका पेट होता है और दाहिना साइड गर्भाशय होता है। पकड़ना कैसे है, बकरी के पूंछ की तरफ खड़ा हो जाइए। अच्छा, बकरी के पूंछ की तरफ खड़ा हो गए तो ये मेरा हो गया बायां हाथ, तो ऐसा हो गया उसका इधर पेट। ये हो गया दाहिना, तो दाहिना साइड उसका गर्भाशय। तो जब भी गैस बनेगा तो उसके पेट में बनेगा, यानी कि बायां साइड में बनेगा। जब भी आपको आभास हो कि पेट फूला हुआ है तो समझिए कि गैस बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जब बकरी भर पेट खाना खा ली है उसमें ही पेट फूल जाता है, लेकिन जब ज़्यादा फूलता है तब समझिए कि गैस बना हुआ है। और वो गैस जब बनल रहे, जैसे दाबिएगा, प्रेशर डालिएगा, दबेगा, फिर छोड़िएगा, फिर फूल जाएगा। जस्ट लाइक एक बॉल, फुटबॉल है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है, दाबिए फिर छोड़िए, फिर गोल हो जाता है। उसी तरह यदि यहाँ गैस बना हुआ है, फूला हुआ, दाबिएगा, दबेगा, छोड़िएगा, फिर फूल जाएगा। तो समझ जाइए कि पेट में गैस बना हुआ है। और यदि गैस बकरी के बर्दाश्त भर है तो बकरी नॉर्मल रहेगी। यदि बर्दाश्त से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उसको पेट में दर्द होगा, वो खाना नहीं खाएगी। यदि और ज़्यादा हो गया तो काफ़ी बेचैन हो जाएगी, पागुर तक छोड़ देगी, खाना दूर की बात पागुर भी छोड़ देगी। यदि उतना पर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि गैस के कारण बकरी मर भी सकती है, ऐसा चांसेज रहता है। तो जैसे ही आपको गैस का आभास हो कि पेट में हुआ है तो बिना देर किए हुए आपके घर में घरेलू उपाय कुछ हम बता दे रहे हैं। हींग लगभग सबके घर में होता होगा। सरसों के तेल में हींग पीस के उसको हींग चटा दीजिए। अच्छा, हाँ। कितना सरसों के तेल में कितना? 1 चम्मच, थोड़ा सा हींग, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, हल्का फुल्का गैस में बहुत अच्छा काम करता है। कच्चा तेल में ही? हाँ हाँ, हींग उसके पेट में जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। वो भी नहीं है तो अजवाइन खिलाइए, अजवाइन का पानी पिलाइए। अजवाइन भी उम्मीद करते हैं कि तो इंसानों के लिए भी लोग पीते, किचन रूम हर सबके रहता है जी। यदि वो भी नहीं है तो नमक तो सबके घर में रहता होगा। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोर के पिला दीजिए, गैस में वो भी काम करता है। यदि वो भी नहीं है तो आजकल हर एक गांव में हजमोला बिक रहा है, उसको भी खिलाइए। अच्छा, मार्केट वाली हजमोला? हाँ हाँ, हजमोला है, पुदीना हरा है। अच्छा, हाँ। तो आप ये सब चीज़ देख रहे हैं कि आपके घर के या अगल बगल में जो भी मिल रहा है,
यदि वो भी नहीं कुछ मिल पा रहा है, आप जंगली इलाका में बकरी को चरा रहे हैं, यदि किसी तरह बांधने का उपाय मिल जाए तो एक रस्सी मिल गया तो टहनी तोड़ लीजिए, या सूखा लकड़ी मिल जाए वो यहाँ लगा कर बांध के से कर दीजिए। यहाँ बांध देने से ना बकरी मुंह चलावे लगती है, उसके भी हल्का हल्का गैस अच्छा। निकलता है। और बकरी को बैठने नहीं दीजिए, उसको घुमाइए उस समय। हाँ, यदि नमक पानी भी पिलाए हैं या सोडा वाटर भी पिलाए हैं, सोडा भी खाने वाला मिलता है हर घर में, वो भी पिलाइए, वो भी गैस निकले। बकरी को बैठने ना दीजिए तो काफ़ी उसको आराम मिलेगा। तो उस दरमियान जब ये पता चल गया कि बकरी के पेट में गैस है, हाँ, तो क्या सर उस समय उसको खिलाना पिलाना ये सब तो खाना प्रतिबंधित रखना चाहिए? खाना खाएगी? खेबे नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन उसके पेट से गैस निकालने के लिए आपको इससे उपाय करना पड़ेगा, घरेलू उपाय। नहीं तो आप दवा में आना चाहते हैं तो आपको ब्लोटोसिल सिरप जो कि आपको वेटनरी की दुकान पर मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 20 केजी क्या बकरी है, 20-25 केजी की बकरी 30 ml पिलाने पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। हाँ, ब्लोटोसिल सिरप का नाम है, हम लोग उसका अक्सर यूज करते हैं। तो ये गैस वगैरह क्या सर वो सड़ा गला चारा खा जाने से सड़ा होता गला है? चारा खाने लेने से, अत्यधिक खाना खाने से भी, अच्छा। और साथ ही साथ यदि पाचन शक्ति कमजोर है उसके वजह से भी। जैसे कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है और हमारे बिहार झारखंड में या और अन्य राज्यों में भी काफ़ी उमस पड़ता है। तो जब उमस पड़ता है तो उमस के कारण भी पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। जब पाचन शक्ति कमजोर होगा तो गैस नेचुरली बनेगा, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो बकरी में तो सर आपने बताया, बच्चों में भी तो हो जाता होगा? बिल्कुल। तो बच्चा में उसमें कैसे हैंडल करें? अजवाइन का पानी पिलाते हैं, अच्छा। या फिर होम्योपैथी में नक्सभोम आता है, नक्सभोम 30 2 से 3 बूंद देते हैं। या कार्बोवेज भी आता है, बड़ा बकरी रहे छोटा बच्चा रहे, यदि बड़ा बकरी है तो 10 से 15 बूंद पिलाते हैं सुबह शाम। छोटा बच्चा है तो 2 से 3 बूंद दे देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। लेकिन ये सब चीज़ तो हो गया आपकी जागरूक करना है। वीडियो का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना कि आपकी बकरी को जब गैस बन जाए तो घरेलू स्तर पर क्या कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ भी दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो उसके आगे भी होता है। हर एक गाँव में आजकल प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जी, गैस का इंजेक्शन रखते हैं। सपोज कीजिए बकरी आपकी बेहोश हुई गिरी हुई है तो उस वक्त तो सिरप नहीं पी पाएगी। हाँ, तो वहाँ पर फिर इंजेक्शन लगाना होता है। तो किसान बंधु इंजेक्शन आप अपने से न लगवाएं, किसी प्रैक्टिशनर से लगवाएं। अच्छा। हाँ, इसे यदि हम दवा खाने लायक स्थिति में रहेंगे तब तो ओरली दवा ले पाएंगे। लेकिन यदि गैस ज़्यादा बन गया है, आप लेट से देखें उस कंडीशन में, तो उसको फिर इंजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है सर, क्योंकि ये लगभग हर फार्म की कहानी है गैस वाली। तो आप उस लेवल तक पहुँचने ही नहीं देंगे गैस कि इंजेक्शन की जरूरत पड़े। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप रात में सोए हुए हैं और आप जगे और देखें कि बकरी एकदम बेहोश होकर गिरी हुई है, पेट पूरा बाएं साइड वाला फूला हुआ है। हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर उठ नहीं पाती है कहीं कहीं तो सर। हो सकता है ऐसा सिचुएशन में कि 5 मिनट के अंदर मर भी सकता है जी, ऐसा भी होता है। तो इंजेक्शन तो खैर दिलवाली है तो अच्छी बात, कभी कभी वहाँ पेट को पंक्चर भी करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, जैसे फुटबॉल है उसमें पंक्चर कर देंगे, सारा हवा निकल जाएगा। या साइकिल का ट्यूब है, वो डॉक्टर ही करें सर। हाँ, अपने हम जागरूक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप यदि आप किसी डॉक्टर को बुलाए हुए हैं और वो पंक्चर कर रहे हैं तो देख के घबराना नहीं है, तो उसका मात्र फिर वही इलाज है। नहीं तो नहीं कीजिएगा तो फिर बकरी मरेगी। अब वहाँ पर डिसीजन लेना आपका काम है जी, कि बकरी को मरने दें कि क्या करें। क्योंकि गाँव देहात में एक कहावत है कि मरते हुए बकरी को भी यदि 5 मिनट के लिए आप बचा लिए, सब कुछ अलग वीडियो नहीं बोला जा सकता है, तो मरते मरते भी कुछ दे कर जाती है। यदि कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जी। हाँ, तो इस तरह से कीजिएगा तो आपकी बकरी गैस के कारण कभी नहीं मरने का चांसेस कम रहेगा। लेकिन फिर आते हैं प्रश्न उठते हैं कि आप मैनेजमेंट ही ऐसा रखिए गैस हो नहीं, कि गैस का समस्या कम से कम होने का चांस रहे। हो नहीं तो नहीं बोल सकते हैं, चांस को कम कर सकते हैं। तो चांस को कम करने के लिए बकरियों को फिजिकल एक्सरसाइज करवाइए। अच्छा। हाँ, कैसे? उसको फिजिकल एक्सरसाइज, यदि चरने जा रही है फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही रही है। या यदि स्टॉल फीड बकरी पालन आप कर रहे हैं तो कम जगह में ज़्यादा बकरियों को न रखें। अक्सर यूट्यूब पर लोग दिखा देते हैं कि देखिए कम जगह में हम इतना बकरी रख लिए हैं, ये बकरी रख लिए हैं। उसके पीछे उनका क्या राज है? अधिकांश कुछ ट्रेडर लोग, बुरा नहीं मानेंगे, इस तरह से काम कर रहे हैं। कम जगह में बकरी, तो उनकी बकरी आती है बिकती है, आती है बिकती है।
अब किसान बंधु को होता क्या है कि उसको फार्मर समझ लेते हैं और उसी तरह से देखकर बकरी पालन शुरू कर देते हैं, तो इनके यहाँ समस्या आ जाता है। इसीलिए अक्सर हम बोलते हैं कि यूट्यूब का वीडियो देखकर बकरी पालन शुरू न कीजिए, कहीं आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से ट्रेनिंग लेकर शुरू कीजिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज बकरियों का जरूरी है। घूमने जा रहे तो वहाँ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ स्टॉल फिट पर भी कर रहे हैं, तो घूमने के लिए एक ओपन यार्ड भी होना चाहिए, तब जाकर एक्सरसाइज हो पाएगा। सही बात। हाँ, साथ ही साथ यदि स्टॉल फिट फार्मिंग कर रहे हैं या चरने वाले को भी तो चाहिए क्या, मसला गर्मी पड़ रहा है, ऐसा हालांकि गैस कभी भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, लेकिन इस मौसम में ज़्यादा चांसेस रहता है उमस वाला में। इंसान को भी लीजिए, अभी उमस लगड़ी हमारे यहाँ पड़ रहा है। अच्छा, गैस जब बनता होगा मान लीजिए रात बिरात तो बकरी चिल्लाती भी है? बिल्कुल दर्द करे, बिल्कुल चिल्लाती है, उस समय देखना चाहिए। हाँ, देखना पड़ेगा। तो उस समस्या का समाधान गैस बन में नहीं करे तो आपको यही चाहिए कि एक्सरसाइज हो, पाचन शक्ति उसका बरकरार रहे, तो लिवर टॉनिक 10 दिन चलाए, फिर 10 दिन गैप कर दिए, फिर चलाएं। और लिवर टॉनिक तो बिल्कुल सस्ता है, आप सर्च मारिए यूट्यूब पर, गो टू लिवर टॉनिक सुधीर सर, बिल्कुल सस्ता आ जाएगा जी, बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, तो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से यदि करेंगे तो पाचन शक्ति बरकरार रहेगा और गैस बनने के चांसेस कम रहेगा। और जिनकी बकरियां कम घूम फिर पाती हैं या फिजिकल साइज जिसका कम हो पा रहा है, तो उनके यहाँ गैस बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जो लोग ट्रेंड पर्सन हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अनावश्यक मीठा सोडा खिला रहे हैं कि गैस न बने, लेकिन हम बोलते हैं कि वो सही उपाय नहीं है। अनावश्यक रूप से कोई इंसान मीठा सोडा खाता है? हम उम्मीद करते हैं दर्शक भाई खुद आप लोग बोलिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्या आप डेली मीठा सोडा खाते हैं खुद? हम जब उम्मीद करते हैं जवाब आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि इंसान नहीं खाता है। सही बात। लेकिन यूट्यूब के पर वीडियो का ऐसा सब भरमार है, ये देखिए हम बकरियों को दाना खिलाते हैं, उसमें सोडा मिलाते हैं, एक करते हैं, एक करते हैं। अरे भाई, जब इंसान की जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महंगा है, अनमोल है, तो इंसान खा ही नहीं रहा है, अब बकरी का कोई मूल्य नहीं इंसान के सामने। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भाई शौकीनी है तो मूल्य है क्या, कि वहाँ दिल लगाए हुए हैं, तो उसको क्यों ना उससे खिला रहे हैं मीठा सोडा? सही बात। जब जरूरत पड़े, जैसे गैस बना हुआ है उस वक्त खिलाएं। तो इस तरह से काम करेंगे तो बकरी भी स्वस्थ रहेगी और गैस भी नहीं बनेगा। और गैस बन जाएगा तो कैसे पहचानना है, कैसे घरेलू उपाय करना है, उम्मीद करते हैं कि सही बात। किसान भाई का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत ही कीमती जानकारी तो है। कृपया इस वीडियो को गांव-गांव जो दो बकरी पाले हुए हैं वहाँ तक भी पहुँचाएं, ताकि उन किसानों को भी फायदा मिल सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जानकारी बहुत हमारे किसान भाइयों को काम आती है। और अगले एपिसोड में फिर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ नए विषय को उठाएंगे। जो हमारे मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में सुधीर सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।